दोस्तों आज हम कतर के गांव की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि कतरी लोग कैसे गांव में जिंदगी बसर करते हैं, इनके रहने के अंदाज और तौर तरीके क्या हैं। यहाँ के गांव वाकई ही बहुत दिलकश और खूबसूरत क्यों समझे जाते हैं। और इस वीडियो के एंड पर आपको कतर के चंद कदीम तरीन गाँव की सैर भी करवाएंगे जिनमें आज भी कतरी लोग खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कतर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की साथ में होता है जिसके पास तेल और गैस की कोई कमी नहीं। कतर की जब भी बात हो तो आपके जहनों में यकीनन वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मोहल्लात का ख्याल ही आता होगा, लेकिन यहाँ मौजूद दही और देहाती इलाकों के बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन आज हम आपको कतर की देहाती जिंदगी के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करेंगे। कतर में मौजूद कुल 90 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर आबाद हैं, जबकि 16 के करीब इसमें देहात और गांव भी मौजूद हैं। कतर की कुल आबादी 27,16,350 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें ज्यादातर मुल्क की आबादी शहरों में ही आबाद है, जबकि इसके साथ इस आबादी का एक छोटा सा हिस्सा गांव और देहातों में भी रहायश पजीर है। दोस्तों 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18,382 कतरी अफराद इन गांव और देहातों में रहायश पजीर हैं, जो कि एक खाना बदोशी ओल्ड अरब कल्चर के तहत जिंदगी बसर करते हैं। दोस्तों कतर के इन दूर दराज दही इलाकों में अरब कबाइल के लोग ही आबाद हैं, जो सदियों से अपने आबाओ अजदाद के साथ इन्हीं गाँव में रहायश पजीर हैं। और सऊदी अरब के बुगदू कबाइल की तरह इन कतरियों को भी असल कतर का वारिस समझा जाता है। बीने इस्लाम जब अरब कबाइल में आम होने लगा तब अब्बासी सल्तनत के दौर में अल मुसल्मा कबाइल के लोगों ने 16वीं सदी में कतर के जजीरों पर हुक्मरानी करना शुरू की, और इसी तरह अल मुसल्मा कबाइल के लोगों ने ही कतर की बुनियाद रखी। और इसी तरह कतर के बानी शेख मोहम्मद बिन सानी के आबाओ अजदाद का ताल्लुक भी इन्हीं अरब कबाइल से था। कतर के इन देहाती इलाकों में लोग आज भी इंतहाई सादा और साफ सुथरी जिंदगी बसर करते हैं, जिसमें ज्यादातर अफराद खेती बाड़ी और माल वेशी के पेशे से मुंसलिक हैं। लोगों ने बड़े पैमाने पर भेड़ बकरियां और ऊंट भी पाल रखे हैं, जबकि कतर का ज्यादातर हिस्सा बंजर जमीन पर ही आबाद है, जिसमें पानी की भी शदीद किल्लत है। इसलिए यहाँ कोई खास वसी पैमाने पर खेती बाड़ी नहीं की जाती। अलबत्ता लोगों ने छोटे छोटे खेत आबाद कर रखे हैं जिसमें वो खेती बाड़ी करते हैं। दोस्तों 2022 की वर्ल्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 1300 के करीब किसान मौजूद हैं कतर में, जो हर साल वहां काश्तकारी करते हैं, जिसमें खजूरों के बागात वहां की अव्वलीन तरजीह है। दोस्तों खजूरों के बहुत बड़े बागात वसी पैमाने पर मौजूद हैं कतर में। हर साल 30,000 टन खजूरों की यहाँ पैदावार होती है, जबकि इसके साथ मकई, बाजरा, सब्जियां, फलजात, खुश्क मेवाजात कुछ इलाकों में काश्त होते हैं। जबकि कतर अपनी ज़री अजनास का ज़्यादातर हिस्सा जैसा कि गंदम, चावल, सब्जियां, फल फ्रूट बाकी ममालिक से ही फरोख्त करता है। कतर में एक तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, दूसरा यहाँ का मौसम शदीद तरीन गर्म है, इसलिए हर साल इन दही इलाकों की आबादी कम होती जा रही है। साल 2022 से साल 2024 तक 2200 लोगों ने देहात छोड़कर इन शहरों का रुख इख्तियार किया है। कतर के इन दूर दराज दही इलाकों में लोगों ने ऊंट, भेड़ बकरियां शौक से पाली हुई हैं, जो मुल्क में गोश्त की किल्लत को पूरा करती हैं। कतरी लोग ऊंट शौक से पालते हैं और ये एक इनका पसंदीदा जानवर है। इनको प्यार से पालते हैं और कतर में हर साल ऊंटों की रेस के मुकाबले भी होते हैं, जिनमें करोड़ों के जुए लगते हैं। और इसके साथ ऊंट का गोश्त यहाँ के अरबियों की मरगूब ग़िज़ा है, जो कि ये बड़े शौक से खाते हैं। दोस्तों अब आपको सैर करवाते हैं कतर के सबसे एक कदीम तरीन गाँव की, जिसका नाम अल सुब्रा है। यहाँ पर एक किला नमा इमारत भी कायम है। साल 2013 में यूनेस्को ने इसको कतर का सकाफती विरसा करार दिया है। 18वीं से 19वीं सदी में जब कतर में समुद्री मोतियों का कारोबार अरूज पर था, तब इस वक्त यह जगह ताजरों के लिए एक तजारती मरकज था। 18वीं सदी में ही यहाँ इस गांव की बुनियाद रखी गई थी, जहाँ तब के दौर में आबादी भी मौजूद थी, लेकिन अब के दौर में यहाँ सिर्फ ये किला नमा इमारत ही मौजूद है।
दोस्तों कतर का ये खूबसूरत किला 1938 में कतर के बादशाह शेख अब्दुल्ला बिन जासम अल सानी ने इस्लामी सकाफत को मद्देनजर रखते हुए तामीर करवाया था, जो कि आज के दौर में 105 किलोमीटर दूर है कतर के दारुल हुकूमत दोहा से। तब उस दौर में इस किला के आसपास एक पूरा गांव भी आबाद था। तब उस दौर में समंदर से निकलने वाले समुद्री मोतियों की यहाँ आलमी मंडी लगा करती थी और पूरी दुनिया से ताजर यहाँ का रुख करते थे और यहीं बसेरा किया करते थे। समुद्री लुटेरों से वहाँ की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये किला नुमा इमारत तामीर की थी। दोस्तों अगर आज के इस मॉडर्न दौर में भी आपको कतर में वहाँ का ओल्ड अरबिक कल्चर देखना है तो आपको अल रियान गांव का रुख करना पड़ेगा। यह गांव 18वीं से 19वीं सदी में आबाद किया गया था इन्हीं कतरी कबाइल के लोगों की तरफ से। तब ये अपने दौर का इंतहाई अमीर तरीन गांव समझा जाता था और आज के दौर में ये गांव तमाम सहूलतों से आरास्ता है, जिसकी खूबसूरत सड़कें और खूबसूरत घर देखने के लायक हैं। दोस्तों 18वीं सदी से लेकर अब तक कतरी गवर्नमेंट ने इस गांव को इतना डेवलप कर दिया है कि इसको अब शहर का दर्जा दे दिया है, जिसमें अब कतर का नेशनल कन्वेंशन सेंटर से लेकर कतर का सबसे बड़ा सिदरा हॉस्पिटल, कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल पार्क और इसके साथ कतर का सबसे बड़ा अरब म्यूजियम भी आपको इसी गाँव में देखने को मिलेगा। दोस्तों अब कतर के ओल्ड फन तामीर और कल्चर को देखना और महसूस करना चाहते हैं तो कतर के इस गांव का रुख लाज़मी करें। दोस्तों इसके बाद आपको लिए चलते हैं कतर के सबसे कदीम और तारीखी गांव अल शमाल की तरफ, जहां आज भी लोग पुराने अरब कबाइल की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं और यहाँ शादियाँ भी कदीम अरब कबाइल की तरह ही होती हैं। इन कदीम कतरी कबाइल की शादियां इंतहाई देखने के लायक होती हैं, जहां पर तमाम कबाइली लोग इनवाइट होते हैं, जिसमें तरह तरह के खानों से मेहमानों का इस्तकबाल भी किया जाता है। और ये कतरी कबाइल ऊंट के गोश्त के दीवाने हैं, जो कि इनकी सबसे फेवरेट डिश भी मानी जाती है। ये तमाम कतरी कबाइल मज़हब के लिहाज से मुसलमान ही हैं और अरबी इनकी ज़ुबान है। कदीम अरब कबाइल की तरह इस कदीम गांव में भी 3000 के करीब लोग अब भी आबाद हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग खाना बदोशी ज़िंदगी बसर करते हैं और भेड़ बकरियां और ऊंट इन लोगों ने पाले हुए हैं। हालांकि कतर इतना अमीर मुल्क है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन आज भी ये लोग इन्हीं गाँव और देहातों में रहना पसंद करते हैं, अपने आबा अजदाद की तरह। कतर के इस खूबसूरत तरीन गाँव को मदीनातुल शमाल या कतर का शमाली गाँव भी कहते हैं, जो खलीज अरब से घिरा हुआ है। अल शमाल में रेतली साहली पट्टी बहुत ज़्यादा है और यहाँ आज भी आपको इस्लामी तर्ज तामीर के बने हुए घर, कब्रिस्तान, मट्टी और गारे की ईंटों से बने घर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आज भी कतरी लोग इंतहाई खुश और पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। शदीद गर्मी और गर्म मौसम की वजह से अब लोगों ने गाँव और देहातों को छोड़कर शहरों का रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गाँव की निस्बत शहर में ज़्यादा सहूलतें मैसर हैं। इसलिए साल 2022 से साल 2024 तक लगभग 2200 लोगों ने देहात छोड़कर शहरों में क़याम पज़ीर कर लिया है। दोस्तों हमें उम्मीद है कतर की दही और देहाती ज़िंदगी के बारे में जानकर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब करें।